हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों, एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा, एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या रहा और 2025 में किस तरीके का पेपर आ सकता है और उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस वीडियो में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा है। तो भाई साहब, जब आप एग्ज़ाम देखोगे तो आपको लगेगा वाह क्या एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम से हो जाओगे इम्प्रेस और आप बोलोगे शानदार, जानदार, जिंदाबाद। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो और आपने अच्छी स्टडी की है, आप ऐसा कह सकते हो कि आपने एक बैलेंस स्टडी की है, संतुलित अध्ययन किया है, जिसमें आपने फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट को भी देखा है, तो भाई साहब आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि पेपर इसी तरीके से बनाया गया था। 2023 में हमने जो कथन वाले क्वेश्चन देखे थे, जिसमें एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या इस तरीके के जो आपको ऑप्शन मिलते थे, ठीक, तो वैसे क्वेश्चन आपको इस बार बहुत कम देखने को मिले, मात्र देखने को मिले आपको सिर्फ 15, और जो पिछली बार 50 प्लस पहुंच चुके थे। भाई साहब, अगर आप पॉलिटी या ज्योग्राफी को अपना उस्ताद मानते हो तो आपकी आ चुकी है मौज, क्योंकि ज्योग्राफी से आपको देखने को मिले 20 क्वेश्चन। अगर आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के जाते ना, तो आप 15 क्वेश्चन तो वहाँ से भी कर देते। और अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है और अब पॉलिटी आपका फेवरेट है, तो भाई साहब मौज आ गई आपकी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है आपको लक्ष्मीकांत से ही देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ पॉलिटी और ज्योग्राफी ने कहा है कि भाई साहब अब चाहिए हमें फुल इज्जत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इन दोनों के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कम होते जा रहे थे, लोग इनको करने लगे थे अंडर एस्टिमेट। तो इस बार क्या हुआ, पॉलिटी और ज्योग्राफी ने दिखा दी अपनी पावर, कहा चाहिए हमें फुल इज्जत। तो दोस्तों, जो हमारा 2022 वाला पैटर्न था वो ऐसा लगा कि वापस आ चुका है, क्योंकि उस तरीके से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते। 2023 में यूपीएससी ने क्या करा, एक लॉटरी सिस्टम खोला था। लॉटरी सिस्टम कैसे, अगर पता है ठीक है, तुक्के ही मार दो, होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो इस बार क्या है, ऐसा लगा कि लॉटरी सिस्टम को यूपीएससी ने टाटा बाय बाय कर दिया है, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिले हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी इस बार एग्जाम में, इस बार ये थी कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको काफ़ी सारे देखने को मिले हैं, जिसमें कह सकते हैं कि लगभग 30 क्वेश्चन। और इसने क्या कहा पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन है कि जिंदगी तो ऐसी, कैसी, ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली। कुछ दोस्तों को ऐसा लगता था कि भैया एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 2023 का जिस तरीके से पेपर आया था तो लगने लगा था कि अगर आप एलिमिनेट करते हो, ठीक, तो आप जो करोगे आप डूब जाओगे, आपका पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा ही पैटर्न चेंज कर देता। लेकिन इस बार आपको लगभग 35 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते थे। इसलिए कह सकते हैं कि भैया किंग इज़ बैक, जो किंग है वापस आ चुका है। इस बार एक अच्छी बात और थी, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप गेस्ट कर लेते हो, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आपको लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टू स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, वो भी क्वेश्चन आपको इस बार लगभग 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें लिखा होता है कि ऑप्शन ए पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन बी पहला सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन सी दोनों गलत है, ऑप्शन डी, मतलब इस तरीके के जो होते थे वो आपको लगभग 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब देखते हैं इस बार कुछ यूपीएससी ने न्यू भी ट्राई करा है। जैसे कि जो यूपीएससी होता था वो कभी भी सैन्य अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उससे क्वेश्चन नहीं पूछता था, तो इस बार पूछे गए हैं। इस बार बुक से क्वेश्चन पूछे गए। इस बार ये भी पूछा गया है जो भैया आर्मी है, आर्मी फोर्स जो हमारी है उसके जो रैंक होते हैं कि भैया इस रैंक पे क्या होता है, इस रैंक पे कौन सा अधिकारी, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और इस बार क्या है, जो करंट अफेयर था, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो आपको लगभग डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन कितने मिले देखने को, लगभग आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जिसमें क्या था, साइंस एंड टेक मान लो बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मैप
वेस्ट क्वेश्चन हो गया, और कुछ क्वेश्चन स्कीम के जो होते थे, जो योजनाएं चलती थी इस तरीके से। इस बार क्या है कि जो टोटल वैकेंसी ये है आपकी 1056 है, और यूपीएससी जो है मेंस के लिए बुलाती है लगभग 13 गुना बच्चों को। कितने? लगभग 13 गुना बच्चों को। ऐसा मान लीजिए कि लगभग 13,000 बच्चों को यूपीएससी बुलाएगी, और इसलिए क्या होगा, मेरिट जाएगी हाई, क्योंकि 2023 का जो एग्ज़ाम था बहुत ज़्यादा टफ था, और ऊपर से वहाँ पे सीट भी कम थी, तो उसकी जो प्रीलिम्स की जो मेरिट गई थी वो गई थी 75 पे। तो इस बार मान के चलो कि आपकी लगभग 85 से 90 के बीच आई। कितनी? आपकी 85 से 90 के बीच। कितना? 85 से 90 के बीच। अगर आपके इतने मार्क्स है, अगर आपके 85 से 90 मार्क्स बैठ रहे हैं तो आपका हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसको हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न है ये इजी था। कौन से एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग? 2023 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा इजी था। अब देखते हैं कि भैया जो क्वेश्चन है वो पर सब्जेक्ट कैसे आए हैं। तो अगर पॉलिटी का देखा जाए तो लगभग 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी के आपको लगभग 20 क्वेश्चन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लगभग 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स और जो स्कीम है उसके लगभग 18 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक के लगभग 10 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन के 6 क्वेश्चन, हिस्ट्री के जिसमें आपकी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आर्ट एंड कल्चर सभी शामिल है, लगभग 15 क्वेश्चन, और करंट से, और साथ में उसके कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं जो करंट जैसे लगते हैं, उससे लगभग 16 क्वेश्चन आपको देखने के मिले हैं। पेपर हो चुका है, अब आगे क्या करें? हमारे मस्तिष्क में ये क्वेश्चन आएगा कि अब आगे क्या करना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कर सकते हो। आप कुछ मत कीजिए, 2 या 3 दिन अपना रिलैक्स रहिए, मूवी देखनी है मूवी देखिए, घूमने आए थोड़ा घूमिए, जो मन करना है करें, आंसर की आने का वेट करें। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होने की संभावना आपको लगती है तो सीधी सी बात है, आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और फिर अपनी गलती को जानिए, और फिर शुरू से, स्टार्टिंग से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अपनी स्टडी को इस तरीके से बैलेंस करिए कि लगभग 70% कंसेप्ट और 30% फैक्ट आपके कवर हो जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी यूपीएससी की तरफ से हम आपको उससे अवगत कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हमसे कोई पूछना है या किसी भी तरह की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।